जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की सभी वर्ग की माताएं एवं बहनों को 1,000 रुपया प्रति माह देने की एक योजना तैयार किया गया है, जिसका नाम जो था, पुराना नाम वो था मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। पहले का नाम था, पुराना नाम, ठीक है। अब इसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना रख दिया गया। इसका जो ऑनलाइन भरने का जो डेट था वो था 3 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त 2024 तक। लेकिन ऑनलाइन मोड फॉर्म भरने में नेट यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और कह सकते हैं कि सर्वर का समस्या देखने को मिल रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब क्या है कि ऑनलाइन प्रपत्र के साथ साथ ऑफलाइन प्रपत्र भी जमा किए जाएंगे। अभी क्या हो रहा था कि जैसा कि आपको पता है कि धान रोपने का सीजन चल रहा है। माताएं एवं बहनें जो गांव में रहते हैं, धान रोपने का सीजन में डेली पंचायत भवन का चक्कर काट रहे थे और उनका काम नहीं हो रहा था। बोल रहा था सर्वर प्रॉब्लम है, ये है वो है, उनको समझ में भी ज़्यादा नहीं आ रहा था, तो बहुत दिक्कत की समस्या हो रही थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि अब ऑफलाइन प्रपत्र भी लिया जाएगा, जिससे आपको एक बार जाइए आराम से, आपका ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जैसे भी आपका जमा ले लिया जाएगा। और अगर आप उसके योग्य हैं तो आपको भी प्रत्येक माह 1,000 रुपया आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि जिनको पैसा मिलने वाला है या जिनको पैसा मिल रहा है, यानी मान लीजिए कि अभी तो फॉर्म ही भरा रहा है, लेकिन मान लीजिए कि 4 महीना बाद किसी को पैसा मिल रहा है, लेकिन कब उसका पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनका नाम लिस्ट से हट जाएगा और पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सभी का बंद नहीं होने वाला है, पैसा आता ही रहेगा, लेकिन किनका पैसा नहीं आएगा उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्या है, लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में, यानी कि जिनको पैसा मिल रहा है किसी भी कारण से अगर उनका निधन हो जाता है तो फिर उनका नाम जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से वो हटा दिया जाएगा और फिर नेक्स्ट बार उनको पैसे उनके खाते में नहीं आएंगे। तो ये था पहला पॉइंट कि अगर किसी भी कारणवश उनका मृत्यु हो जाता है तो पैसे आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, लाभार्थी अपने पते पर 6 महीने से अधिक समय तक नहीं रह रही हो, ठीक है। यानी कि जिस पता पर उन्होंने फॉर्म को प्रपत्र को जमा किया है, अगर उस पता पर लगातार 6 महीना से अधिक वो नहीं रहते हैं, कहीं बहुत दूसरा राज्य में रहते हैं या फिर और कहीं भी रहते हैं, और वो गांव में जा कर के फॉर्म भर के आए और सोच रहे हैं कि हमेशा उनके खाते में पैसा जाता रहे, तो नहीं जाएगा। जैसे ही पता चलेगा उनका नाम हटा दिया जाएगा। तो ये बात याद रखेंगे आप लोग। तीसरा है कि चयन के समय जो अर्हता यानी कि योग्यता निर्धारित थी, ठीक है। चयन समय आप जब अभी प्रपत्र जमा कर रहे हैं तो आपका पहले चयन होगा, ठीक है। अभी आपका पहले चयन होगा कि आप पैसा लेने योग्य हैं कि नहीं है, उसके बाद आपको पैसे दिए जाएंगे। तो अगर आपका योग्यता अभी निर्धारित जो था, अगर वो योग्यता आप अभी किसी भी तरीके से ओल झोल करके दे देते हैं और बाद में पता चलता है कि आप उस योग्य नहीं है, तो भी आपका नाम क्या है, लिस्ट से हटा दिया जाएगा और आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। तो डुप्लीकेट काम यहाँ पर नहीं होगा यदि ईमानदारी से सभी वर्कर जो कर्मचारी हैं इसमें वो सही तरीके से अगर काम करते हैं तो यहाँ। चौथा जो है वो है कि योजना के लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में से किसी का भी लाभ ले रहे हो, ठीक है। बहुत सारे सरकारी गवर्नमेंट हो गया या फिर किसी भी तरीके का पेंशन हो गया, उनके सदस्य में किन्हीं का भी अगर पैसा आ रहा है या उनका आ रहा है तो उनका भी नाम क्या होगा, इस लिस्ट से विलोपित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और उनका पैसा नहीं आएगा। दोस्तों ऐसे ही नाम नहीं हट जाएगा, सिर्फ ये नहीं है कि किसी भी कारण से आपका नाम हट गया, नहीं। सबसे पहले आपको सूचना दिया जाएगा कि आपका किस कारण से वहाँ पर नाम हटा है, यानी कि आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आ रहा है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका जो प्रखंड कार्यालय है यानी कि ब्लॉक जो है, वहाँ पर आपको नोटिस में आपका नाम रहेगा और किस कारण से आपके खाते में पैसे आने बंद हुए हैं वो भी रहेगा, या फिर किस कारण से आपके खाते में एक किस्त भी नहीं है। जैसे अभी फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है, प्रपत्र अभी जमा हो रहा है और आपका शुरू से नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो आप 30 दिनों तक आप वहाँ जा करके देख सकते हैं कि आपका नाम आखिर क्यों नहीं आगे गया और क्यों आपके खाते में पैसे नहीं आया। कहाँ देखना है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपका
प्रखंड कार्यालय में, और अगर आप शहरी क्षेत्रों में हैं तो आपका जो अंचल कार्यालय है वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किसी का मृत्यु हुआ नहीं है और गलती से अगर मृत्यु का रीजन दिया हुआ है तो आप प्रमाण दे करके अपना नाम को आगे बढ़वा सकते हैं और आपको पैसा मिलता रहेगा। आप अपने पते पर हैं और गलती से वहाँ पर हो गया है कि आप अपने पते पर नहीं रहते हैं और आपका नाम वहाँ से इस कारण से हटा दिया जाता है, प्रपत्र आगे नहीं बढ़ाया जाता है और आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं, तो आप इसको सिद्ध करके आप अपना आगे के काम करवा सकते हैं और आपके खाते में भी पैसे आएंगे। ठीक है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। चयन के समय जो योग्यता था, ठीक है, अगर वो भी आपका सही है और वहाँ पर रीजन में दे दिया है कि वहाँ पर आपका योग्यता गलत है, तो आपको उसको प्रूव कीजिए आगे और आपका आगे के काम होगा। तो इसको कोई घबराना नहीं है, बस आपको जान लेना है कि अगर आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, एक किस्त भी नहीं आ रहा था या फिर अभी तक नहीं आया, आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, एक किस्त भी नहीं आया या फिर आ रहा था और अचानक से आना बंद हो गया, तो पता कहाँ लगाएंगे? हम लोग पता लगाएंगे यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको जाना है प्रखंड कार्यालय में, और अगर आप शहरी क्षेत्र में है तो आपको जाना है अंचल कार्यालय में, और वहाँ जाकर के देखना है आपका नाम और किस कारण से आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। दोनों नोटिस बोर्ड में आपको मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपको पता लगाना पड़े। तो ठीक है, घबराना नहीं है आपको। ये था क्राइटेरिया जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पत्र है उसी का एक पॉइंट था कि किस स्थिति में आपका प्रपत्र को रद्द किया जाएगा, यानी कि आपका नाम को विलोपित किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।